चिड़िया और मधुमक्खी, एक समझदारी भरी कहानी। एक बार की बात है, वसंत का एक खुशनुमा सुबह था। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी फूलों से भरे मैदान पर पड़ रही थी। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हर तरफ जीवन सा महसूस हो रहा था। फूलों की खुशबू हवा में फैली थी और मधुमक्खियां फूलों से रस, नेक्टर इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। एक छोटी सी चिड़िया जो बहुत प्यारी और जिज्ञासु, क्यूरियस थी, आसमान में उड़ रही थी और गाना गा रही थी। तभी उसने देखा कि एक मधुमक्खी बड़े मन से फूलों पर काम कर रही है। उसके पैरों में फूलों का पराग लगा था और वह अपने पंखों से तेजी से उड़ती जा रही थी। चिड़िया एक डाल पर बैठी और बोली, ओ प्यारी मधुमक्खी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम और तुम्हारी साथी रोज कितनी मेहनत करती हो, फूलों से रस लाकर मीठा सा शहद बनाती हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम कभी दुखी नहीं होती? मधुमक्खी उड़ते उड़ते रुक गई और बोली, दुखी क्यों? चिड़िया बोली, देखो, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और फिर एक आदमी आता है और सारा शहद ले जाता है। क्या यह गलत नहीं है? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी एक फूल पर बैठ गई, थोड़ा सोची और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, प्यारी चिड़िया, इंसान मेरा शहद ले सकता है, लेकिन वो मेरे पंखों की फूलों की खुशबू नहीं ले सकता। वो मुझसे वो खुशी नहीं छीन सकता जो मुझे फूलों से रस इकट्ठा करने में मिलती है। वो मुझसे वो हुनर, कला नहीं छीन सकता जो मैं अपनी बहनों के साथ आसमान में उड़कर सीखती हूँ। वो मेरे काम का फल यानी शहद ले सकता है, लेकिन मेरी मेहनत, मेरा हुनर और मेरा मकसद कोई नहीं छीन सका। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं मेहनत करती रहूंगी, फूलों के साथ नाचती रहूंगी और अपनी मेहनत की मिठास दुनिया को देती रहूंगी, एक एक बूंद शहद की तरह। चिड़िया कुछ देर चुप रही। वह बहुत प्रभावित हुई। उसका छोटा सा दिल सम्मान से भर गया। तुम तो सच में बहुत समझदार हो, चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा। मधुमक्खी फिर मुस्कुराई और उड़ती हुई अगले फूल की ओर बढ़ गई और चिड़िया अब उस समझदारी को दिल में लेकर आसमान की ओर उड़ गई। उसका गाना अब और भी मीठा लगने लगा, क्योंकि अब उसमें एक नई समझ और प्रेरणा थी, एक ऐसी मेहनत की ताकत जिसे कोई भी चुरा नहीं सका।